बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 185। आदरणीय प्रबंधक महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है कब्र का वर्णन तथा इसके बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। कभी इतरा के चलता है, कभी बल खा के चलता है, कभी इतरा के चलता है, कभी बल खा के चलता है, तू जिस पे नाज करता है वो दो रोजा जवानी है। प्रिय श्रोतागण, ईश्वर ने इंसानों को एक खास उद्देश्य के लिए पैदा किया है। जैसा कि ईश्वर की वाणी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह अज़-ज़ारियात आयत नंबर 56। अर्थात और मैंने जिन्नों तथा इंसानों को केवल इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी ही बंदगी करें, और पैदा करने के बाद यूं ही अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे मार्गदर्शन के लिए कई पैगंबरों को भेजा और अंत में हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिन्होंने समस्त मानव जाति को संसार में रहने सहने के ढंग बताए तथा ये भी बताए कि हमें पूजा किसकी और कैसे करनी है। और फरमाया, संसार एक धोखा है, जैसा कि ईश्वर ने पवित्र कुरान में साफ वर्णन किया है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 185। अर्थात संसार का जीवन केवल एक धोखे का सामान है। जैसा कि प्रत्येक मनुष्य को ये बात भली भांति ज्ञात है कि उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है तथा संसार जीवन की अवधि पूरी करने के पश्चात अपना पहला कदम एक अंधेरे घर में रखना है, जिसे कब्र कहा जाता है। कब्र का अर्थ है किसी वस्तु को छुपाना या दफनाना, जिसके विचार से ही प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में उछल पैदा हो जाती है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अंधेरी कोठरी होगी वह बिस्तर ख्वाब का होगा, अंधेरी कोठरी होगी वह बिस्तर ख्वाब का होगा, वहाँ न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। प्रिय श्रोतागण, कब्र की भयावहता बहुत गंभीर है। यदि ये मंजिल पार हो गई तो आगे आने वाली सभी मंजिलें आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे प्रिय सहपाठियों, कब्र में कीड़े मकोड़े होंगे, जहरीले सांप व बिच्छू होंगे तथा अंधे व बहरे फरिश्ते हथियार थामे खड़े होंगे। ये बेहद डरावनी दुनिया होगी। ऐ संसार की खूबसूरती को प्राप्त करने वालों, हरी भरी संसार में विलासिता का जीवन व्यतीत करने वालों, जरा होश के ना खुलो। जब कब्र में जहरीले सांप व बिच्छू डसेंगे तथा अंधे व बहरे फरिश्ते लोहे के हथियार से मार मार कर बुरा हाल कर देंगे, उस समय हमारी सहायता के लिए वहाँ कोई ना होगा। ये कब्र की वो कठिन घाटी है जिसके बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कब्र से अधिक डरावनी जगह कोई नहीं देखी, और कहा कि या इख्वानी लिमिस्ली हाज़ा फाइतु, ऐ मेरे भाइयों व दोस्तों, इस जैसी जगह यानी कब्र की तैयारी कर लो। फलाह कामरानी ने कदम उसके ही चूमे हैं, फलाह कामरानी ने कदम उसके ही चूमे हैं, मोहम्मद मुस्तफा की बात जिस इंसान ने मानी है। अब अंत में ईश्वर से विनती है कि ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी कृपा और दया से हमारी दशा पर रहम कर तथा मृत्यु के बाद कब्र की भयावह स्थिति से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।